किसी दुकान पे रखी हुई मैनिकन्स का आपको घूरना, या किसी हॉस्पिटल के गार्ड का भूत से बात करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो जाना, किसी भूतिया शक्ति का आपके घर की विंडो का कांच खटखटाना, या फिर भूत का चमकता हुआ हाथ कैमरे में कैप्चर हो जाना, रात के समय दीवार के पीछे दिखने वाली दो चमकती भूत की आंखें, या फिर आप जिस घर में रह रहे हो उस घर का हॉन्टेड हो जाना। देखो, ये सारी बातें सुनने में तो बड़ी नॉर्मल सी लगती हैं, लेकिन जब ये एक्चुअल में किसी के साथ होता है ना, तो उसकी फट के 14 हो जाती है। वो अपने घर में गाना नहीं गा पाता कि मेरा दिल ये पुकारे आजा, क्योंकि इसको डर होता है कि भैया उसके घर का भूत उसके पास आ जाएगा। तो भैया ये है रियल घोस्ट का पार्ट 16, जहां पर हम देखेंगे एक से बढ़कर एक असली डरावने भूतों के वीडियोस, क्योंकि भैया भूतों का अलग ही होता है रौला। और ये है रियल घोस्ट का पार्ट 16। तो डरने के लिए तैयार हो जाओ, रात में अकेले में इस वीडियो को बिल्कुल मत देखना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। इस पहली वीडियो में एक शख्स अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर देख रहा था, बाहर के नजारों के मजे ले रहा था। तभी उसकी नजर पड़ती है सामने की दुकान पर रखे हुए मैनिक्विन्स पर, और उसने मैनिक्विन्स को देखना शुरू किया। और उसको पता चला कि वो मैनिक्विन्स को नहीं देख रहा, बल्कि मैनिक्विन्स उसको देख रहे हैं। और जब उसको ये बात पता चली तो भाई उसने इस पूरी घटना को मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड किया। मतलब लिटरली बड़ी समझदारी का काम किया उसने। Te lo juro que esa muñeca me estaba mirando hacia acá, mira. ¿Ves que parece como si nos estuviera mirando? Y bueno, amor, parpadeó. Amor, te lo juro que parpadeó. मतलब सीरियसली आपके घर के सामने ऐसे पुतले रखे हुए हैं जिनमें जान नहीं है, और आप देख रहे हो कि वो आपको देख रहे हैं। ये लिटरली काफी ज्यादा डरावना एक्सपीरियंस है। मतलब कैसा हो जब आपको ये पता चले कि कोई दिन रात आपको देख रहा है, खासकर वो जो कि जिंदा नहीं है। और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात तो ये है कि उस पुतले ने अपनी पलकें झपकाई, और ये होते हुए उस बंदे ने मोबाइल के कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड किया। आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पर वो मैनिक्विन्स अपनी पलकें झपका रहा है। और इतने हिलते हुए फुटेजेस में एडिटिंग करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होती है। तो भैया मुझे तो ये लग रहा है एकदम असली भूत का केस। उस आदमी को अपने अपार्टमेंट को जल्दी से जल्दी खाली कर देना चाहिए, और जाकर उस दुकान वाले को भी बताना चाहिए कि उसने अपनी दुकान में ये भूतिया मैनिक्विन्स रखे हुए हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आगे मैं अब आपको एक ऐसी घटना बताने वाला हूँ जहाँ पर हॉस्पिटल के एक गार्ड को भूत से बात करते हुए कैमरे में कैप्चर किया गया। और जब आप इस रिकॉर्डिंग को देखोगे ना, तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो है अर्जेंटीना के एक हॉस्पिटल का। ये रात के 12 बजे के करीब का एक फुटेज है। यहाँ पर हॉस्पिटल का मेन डोर अचानक से खुलता है और एक शख्स हॉस्पिटल के अंदर आता है जो काफी ज्यादा बीमार था। उस शख्स को अंदर आता देखकर सिक्योरिटी गार्ड अपनी चेयर से उठता है, एंट्री करने के लिए रजिस्टर उठाता है। वो गार्ड थोड़ी देर तक उस शख्स से बात करता है, पूछता है कि उसे क्या तकलीफ है। उसके बाद गार्ड उस शख्स के साथ हॉस्पिटल के अंदर आता है और उसको एक व्हील चेयर ऑफर करता है, लेकिन वो शख्स व्हील चेयर पर बैठने से मना कर देता है। और असली डरा देने वाली बात तो ये है कि जब वो बंदा उस गार्ड से ये कहता है कि मेरा इस हॉस्पिटल में काफी टाइम से इलाज चल रहा था, लेकिन सही इलाज ना मिलने की वजह से मेरी मौत हो चुकी है। हालांकि रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और हॉस्पिटल के गार्ड ने उस बंदे की इस बात पर गौर नहीं किया। अगले दिन जब इस पूरे वाकयात का सीसीटीवी फुटेज किसी दूसरे बंदे ने चेक किया, तो वो देखकर हैरान हो गया कि ये सिक्योरिटी गार्ड आखिर बात किससे कर रहा है, और हॉस्पिटल का दरवाजा अपने आप किसके लिए खुल गया, जबकि वहाँ तो कोई भी नहीं था। जब गार्ड से इस बारे में और ज्यादा पूछताछ की गई तो गार्ड ने उस शख्स का नाम बताया, जो बातचीत के दौरान उस अदृश्य आत्मा ने गार्ड को बताया था। हॉस्पिटल ने जब अपना रिकॉर्ड चेक किया तो वाकई में उसी नाम के एक व्यक्ति की इलाज ना मिलने की वजह से उसी अस्पताल में काफी समय पहले मौत हो गई थी। अब इस फुटेज को देखने के बाद आप खुद फैसला कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए, क्या अभी भी आप इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हमारी दुनिया में हमारे आसपास आत्माएं होती हैं? हमारी इंसानी आंखें वो सब नहीं देख सकती जो इस दुनिया में हमारे आसपास अभी मौजूद है। ये वीडियो है मलेशिया का। यहाँ पर एक बंदा अपने घर में फैमिली के साथ रात के समय सोने जा रहा था। तभी अचानक से उसके हॉल की खिड़की का कांच भड़भड़ाने लगा। उसे लगा शायद कोई मदद मांग रहा है, कोई पड़ोसी होगा। लेकिन जब उस व्यक्ति ने खिड़की का पर्दा हटाया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक्टिविटी बंद हो गई थी। खिड़की के कांच का हिलना और आवाज करना अभी भी जारी था। ये कौन कर रहा था? उस शख्स को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि खिड़की के उस पार कोई भी नहीं था। नहीं दिखाई दे रहा था कि कौन खिड़की के कांच पर बार बार अपना हाथ मार रहा है। Kau punya apa? Allah, Ricardo, kalian ni pun.
ऐसी घटना होते हुए देखकर उस घर में रहने वाले सब लोग डर गए। वो आदमी हिम्मत के साथ खिड़की के पास खड़ा रहा। वो देखने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअली में ये सब कर कौन रहा है। और उनके घर के एक फैमिली मेंबर ने पीछे से मोबाइल से इस पूरे वाकयात की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। ये एक ऐसा अकेला केस नहीं है, मलेशिया में ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई थी जब लोगों के घर के दरवाजे और खिड़कियां कोई रात में खटखटाता था, लेकिन खोलकर देखने पर पता चलता था कि वहां पर कोई भी नहीं है। हालांकि इस वीडियो में आपको भूत नहीं दिखा, लेकिन आगे मैं अब आपको ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूं जहां पर आपको साफ साफ भूत का एक हाथ दिखाई देगा। रोना नाम की महिला जो यूएस मतलब अमेरिका में रहती थी, उसकी माँ काफी समय से बीमार रहती थी और रोना को अक्सर अपने काम की वजह से रात में घर के बाहर रहना पड़ता था। इसी वजह से माँ की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने माँ के कमरे में एक कैमरे को लगा दिया। अगले दिन आकर जब रोना ने उस कैमरे की फुटेज को चेक किया तो वो चौंक गई, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर एक अजीब सा हाथ दिखाई दे रहा था जो कि ग्लो कर रहा था। उस समय रोना के घर में उसकी माँ के अलावा कोई भी प्रेजेंट नहीं था। थोड़ी देर बाद रोना ने यह देखा कि उसकी माँ किसी से बातें कर रही है। ये शायद वही शख्स है जिसका हाथ कैमरे में दिखाई दे रहा है। हालांकि मुझे तो ये कोई शख्स नहीं बल्कि किसी आत्मा का हाथ लग रहा है। उन्होंने अपनी माँ से भी पूछा कि आप रात में किससे बात कर रही थी, हमारे घर में कौन आया था। तो माँ का कहना है कि घर में कोई नहीं आया था और वो किसी से बातें नहीं कर रही थी। तो जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, घर में कोई था ही नहीं, तो ये साफ साफ एक हाथ जो दिखाई दे रहा है वो किसका है और ये हाथ आखिर में ग्लो कर क्यों रहा है? क्या आपके पास इस बात का कोई जवाब है? लेकिन ये तो केवल एक छोटी सी घटना थी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसे घर के सीसीटीवी फुटेज जहाँ पर एक नहीं बल्कि एक साथ 2-4 घटनाएं हुई। ये वीडियो शेयर किया है लॉरेन ने। उनका घर काफी सुनसान इलाके में है और करीब पिछले कुछ दिनों से उनके घर में बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। रात के समय उनके बुक शेल्फ से किताबें अपने आप गिर जाती हैं, जिसको सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने अपने घर के हॉल में भी एक कैमरा लगवाया है। रात के करीब 11:30 से लेकर 11:40 के बीच का समय था। उनका कुत्ता कुछ अजीब तरह से रोने लगा। वो जब हॉल में आई अपने डॉग को देखने के लिए, तो हॉल में रखी हुई एक चीज अपने आप अपनी जगह से फर्श पर गिर गई। लॉरेन ये सब देखकर काफी डर गईं। तभी अचानक उनके दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने घर के बाहर आकर देखा तो कोई भी नहीं था। हालांकि घर से बाहर जाकर देखना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ऐसे समय में घर का गेट नहीं खोलना चाहिए। घर के बाहर लगे सीसीटीवी ने भी ये पूरी घटना कैप्चर की। जब लॉरेन घर के बाहर आई तो वहां पर कोई भी नहीं था। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। अगले दिन लॉरेन जब अपने हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी, तब अचानक से उन्हें एहसास हुआ कि किसी ने उनके बाल खींचे। शायद ये वही शक्ति थी जो रात में दरवाजा खोलने की वजह से घर के अंदर आ गई थी, या पहले से शायद उनके घर में कोई ऐसी शक्ति मौजूद थी जो किताबें गिरा रही थी, चीजें गिरा रही थी। मेरी सलाह तो लॉरेन को यही है कि उन्हें अब अपना ये घर छोड़ देना चाहिए, कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब उनके घर में कुछ ऐसे अनचाहे मेहमान आकर रहने लगे हैं जो उन्हें दिखाई भी नहीं देते हैं और उनको अब परेशान भी कर रहे हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद जब लॉरेन ने आसपास के इलाके की छानबीन की तो उनको पता चला कि उनके घर के पास ही एक कब्रिस्तान मौजूद है और रात के समय उस कब्रिस्तान से भी अजीब अजीब आवाजें आती हैं। ऐसा वहां आसपास रहने वाले लोगों ने लॉरेन को बताया। चूंकि लॉरेन का घर काफी ज्यादा पुराना है तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि कहीं उनके घर के नीचे भी कोई कब्रिस्तान तो नहीं, और शायद इसी वजह से उनके घर और उसके आसपास का इलाका हॉन्टेड है। ये वीडियो है इंडोनेशिया का। यहाँ पर एक शख्स अपने दोस्त के घर उससे मिलने पैदल जा रहा था। समय था रात का। वो सड़क पर अकेला ही था, तभी उसे अचानक सड़क से लगी हुई दीवार के पीछे से अजीब सी आवाजें आईं। उसको लगा कि शायद कोई जानवर होगा या कोई और आदमी होगा यहाँ पर कुछ कर रहा होगा, लेकिन फिर भी उसने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करने का फैसला किया। उसने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाल लिया और मोबाइल निकालने के बाद थोड़ी देर में ही कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसे देखकर वो शख्स वहां से भाग खड़ा हुआ। 여보, 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 여보,
यहाँ पर दीवार के पीछे से एक अजीब सी चीज झांक रही थी। ये कोई इंसान था या फिर कोई भूत, लेकिन उसकी आंखें काफी तेज चमक रही थी। ये नजारा काफी ज्यादा डरा देने वाला था। और जब उस शख्स ने ये सारी घटना अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी तो उसने डर के मारे अपने पैंट में मूत लिया। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो डर के वहां से भाग गया। और ये उसने काफी समझदारी का काम किया, क्योंकि जब ऐसा कुछ आपके साथ हो तो आपको हीरो नहीं बनना है, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन में हीरो बनने के चक्कर में लोग ऊपर चले जाते हैं। लेकिन मुझे कमेंट करके ये जरूर ईमानदारी से बताना कि अगर आपको कभी कोई दीवार से ऐसे झांकते हुए दिख जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा। अगर तुमने यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिया है तो मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो। तो अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ एक स्पेशल भूत का वीडियो जो कि आईफोन से शूट किया गया है। एक्चुअली में आईफोन के अंदर एक फीचर होता है लाइव फोटो का, जहाँ पर आप नॉर्मल फोटो ही खींचते हो, लेकिन जब आप खींची गई फोटो पर थोड़ी देर तक टैप करके रखते हो तो उसके पहले की भी कुछ एक्टिविटी एज ए वीडियो दिखाई देती है। और यहाँ पर इस फोटो के साथ भी यही हुआ। ये एक नॉर्मल सा लाइव फोटो खींचा गया था आईफोन से, लेकिन जब उस पर टैप करके देखा गया तो एक अजीब सा क्रीचर पीछे चलते हुए नजर आया। हालांकि मुझे ध्यान से देखने पर यह कुछ कुत्ते जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस फोटो को खींचते समय आसपास एक भी कुत्ता मौजूद नहीं था। ये कैसे हुआ, क्या है, क्या ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या वाकई में वहां पर कोई ऐसा क्रीचर या फिर कोई ऐसा एनिमल मौजूद था जो लाइव फोटो में कैप्चर हो गया। एक बार जरा और ध्यान से इसको देखिए, शायद आपको कुछ पता चल जाए। ये वीडियो शेयर किया है मूरो ने, जिन्होंने एक अपार्टमेंट काफी सस्ते दाम पर खरीदा था। और जब आपको कोई मकान सस्ते दाम पर मिले तो समझ जाओ कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। एक दिन रात के समय कोई उनके घर का दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन मूरो काफी ज्यादा हिम्मत वाले थे, क्योंकि वो सिंगल लौंडे थे, सख्त लौंडे थे। उन्होंने भैया अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग करना शुरू किया कि इतनी रात में उनके घर पर आखिर कौन आया है। वो रिकॉर्डिंग कर ही रहे थे। उनके दरवाजे पर एक काफी बड़ा शीशा भी लगा हुआ था, जिसमें वो खुद भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी अचानक उन्हें अपने पीछे कोई दिखाई दे गया। भैया ये नजारा देखने के बाद मूरो की हालत तो बुरो हो गई, मतलब बुरी हो गई। मूरो काफी हिम्मत वाले थे, जो भूत दिखाई देने के बाद भी उन्होंने उस अपार्टमेंट में एक पूरी रात गुजारी। अगर मैं उनकी जगह पर होता तो भाई साहब उस इलाके में तो क्या उस देश में अगले दिन दिखाई भी नहीं देता। खैर तुम लोग काफी दिनों से कमेंट कर रहे थे कि रियल घोस्ट का नेक्स्ट पार्ट लाओ, और अब तुम्हारे लिए मैंने खुद इतने सारे भूत के वीडियोस देख लिए हैं, जबकि खुद मेरे घर में अभी इस समय पर कोई भी नहीं है। और अभी रात के करीब 3:30 बज रहे हैं। हालांकि अभी मैं सोने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं इस वीडियो को एडिट करूंगा और अगले दिन सुबह 9 बजे ये वीडियो आपके लिए हाजिर हो जाएगा। तो यार वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी थी, और वीडियो तो मैं भाई मेरे घर में कुछ गिरा नीचे के फ्लोर पर। तो वीडियो अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं जाकर देखता हूं कि मेरे घर में कौन है। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।